Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आज ये हालत होगी कि उनको जेजेपी से उधार लेने पड़ रहे हैं। आज झज्जर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि दुष्यंत जरा करड़ा हो ले, एक दो सीट ले ले अगर राजनीति करनी है तो। हर नेता दुष्यंत को ही क्यों टारगेट कर रहा है? सैनी साहब को कह देता हूँ, इन्हें लोग कह देता हूँ, पहले से भी ज़्यादा ठाडा हूँ और पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ लूँ। आज उड्डा टिकटें ज़्यादा लेके बांट लेगा कि मेरा कल शैलजा को बना दे। आज हमारे साथ हैं पूर्व डिप्टी सीएम चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला। आज जननायक जनता पार्टी की पीएसी की बैठक थी, 2 जिलों की बैठक थी, उन्हीं से बात करते हैं कि पीएसी की बैठक में क्या क्या डिसीजन हुए। पीएसी के अंदर प्राथमिक तौर पर घोषणा पत्र के ऊपर चर्चा हुई। जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने बनाया है उसके कई बिंदु आज सर्वसम्मति से पास भी हुए। जैसे हमने किसान का कर्जा माफ़ी की बात करी थी, उसके लिए स्कीम बनाई जाएगी। उसके साथ सबसे प्राथमिक तौर पर फसल खराबे का 7,000 रुपया मिला करता था 2019 से पहले, हमने बढ़ाकर उसको 15,000 किया और आज पीएसी ने कहा है कि फसल खराबे को बढ़ाकर 25,000 रुपये हम करने जाएंगे। आने वाले भविष्य के अंदर शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हों, महिलाओं के लिए टीचिंग जॉब्स में 50% रिजर्वेशन, कोऑपरेटिव जैसे हमने राशन डिपो में किया था, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जितने स्टोर्स हैं उनमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन का वादा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। इसी के साथ युवाओं के लिए, जैसे हमने हमारे छात्र संगठन के स्थापना दिवस पे कहा था, आज वो 10 की 10 बातों पर सर्वसम्मति से पीएसी ने अप्रूवल दिया है। चाहे वो अग्निवीर को हायर एजुकेशन निःशुल्क करने की बात हो, चाहे बस की सुविधा हर बच्चे तक पहुंचाने की बात हो, चाहे वो बस पास जो बनता है वो कॉलेज के अंदर ही वो व्यवस्था बनाई जाए प्रिंसिपल के हस्ताक्षर के साथ। तो अलग अलग ऐसे मुद्दे थे और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में फिर कंपाइल्ड घोषणा पत्र पार्टी घोषित करेगी। मैनिफेस्टो में आपने कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, तो मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा? क्या पत्रकारों के लिए भी कुछ कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हर वर्ग की बात है तो हर नागरिक को छूने का काम करेंगे। और आप जैसे पत्रकार तो जानते हैं कि दुष्यंत ही था जिसने 10,000 रुपये को बढ़ाकर 15,000 रुपये पेंशन के तौर पर करवाया, और आप ही के सीनियर साथी ने ये सुझाव दिया था। तो आने वाले समय में भी इसी तरीके से प्रत्येक नागरिक को कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं, कैसे जो फार्मर्स हैं खेत के उनके खाड़ हो गए, बिजली होगी, इन सारे मुद्दों को टेकअप कर सकते हैं। इन सब पे हम अपनी बातें लेकर आएंगे। और मैं मानता हूँ 12 तक नॉमिनेशन है, नॉमिनेशंस के बीच में ही पार्टी अपना मैनिफेस्टो जैसे पिछली बार पब्लिक रैली में किया था इस बार घोषित करेगी। आप अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर, एक्स हैंडल पर भी जो आज ट्वीट किया है उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखो, बिल्कुल है, जो बीजेपी 400 पार की बात करती थी, 90 उम्मीदवार भी नहीं है, और 90 में भी मैं तो 12 की फ़ोटो लगाई है। आज ये हालत होगी कि उनको जेजेपी से उधार लेने पड़ रहे हैं, और ये साबित कर देता है कि वो हार की ओर जा रहे हैं और जनता आने वाले दिनों में उनको जवाब देगी। आज झज्जर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि दुष्यंत जरा करड़ा हो ले, एक दो सीट ले ले अगर राजनीति करनी है तो। सैनी साहब खुद तो जीत जाए या खुद की तो सीट सुरक्षित कर ले। आज वो बात करते हैं दुष्यंत के करड़ा होने, दुष्यंत तो बहुत करड़ा है। जब हमारे साथ साथ ही टूट के जब ही कमज़ोर नहीं पड़े तो कितना करड़ा मैं होऊंगा। सैनी साहब तो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि करनाल जाए, लाडवा जाए, नारायणगढ़ जाए। मैं तो कल उचाना में भी कहा था, नायब सैनी जी की हालत कटी पतंग की तरह है। जब तीज वाले दिन पतंग कट जाती है, किस छत पे जाके गिरेगी वो नहीं पता। तो आज तो वो सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर मेंबर हैं, क्या वो उनमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो ये कहें कि मैं करनाल से लड़ूंगा? अगर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो फिर तारीख तय करें, नॉमिनेशन किस दिन भरूंगा। तो उचाना के लिए निमंत्रण देते हैं उनको, उचाना आ जाए लड़ने? आ जाए, मैदान खुला है, और मुझे तो खुशी होगी कि वो आकर लड़े।
उन्होंने कल एक हिसाब दिया, मैं जनता को हिसाब दे रहा हूँ, 56 दिन में मैंने 186 घोषणाएं की हैं, 186 काम अपने गिनवाए हैं। पूरी कौन सी हुई? प्रॉपर्टी आईडी में रिलैक्सेशन की बात थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। परिवार पहचान पत्र में रिलैक्सेशन की बात थी, कोई फायदा नहीं, बदलाव नहीं आया। सैनी साहब 56 दिन का आंकड़ा तो लेके हैं कि सैकड़ों घोषणाएं। इवन देन जो ये लॉलीपॉप कह लीजिए, सबसे बड़ा ढकोसला प्रदेश का कह दिया कि कौशल रोजगार निगम पर लगे हुए युवा साथियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस का मतलब है कि 6 महीने की वैलिडिटी, तो इनने कैसे सुरक्षा दे दी? ये बिल लाते विधानसभा में पास होता, गवर्नर का असेंट आता, शायद प्रेसिडेंट का असेंट भी लेना पड़ता, फिर जाके जॉब सिक्योरिटी होती। आखिरी कैबिनेट में एक ढकोसला कर दिया, एक लॉलीपॉप दे दी। एम्प्लॉयज़ हैं, अनपढ़ नहीं है, सब जानते हैं। और आने दीजिए चुनाव, इनको वोट की चोट भी ऐसी मारेंगे। तो आपका क्या दावा है, आपकी पार्टी कितनी सीटों पे ज़्यादा फोकस कर रही है? हम अलायंस में है आज़ाद समाज पार्टी के साथ, 20 सीटों पर वो है, 70 पर हम है, और हमारा दोनों का गठबंधन 90 पर फोकस कर रहा है। कोई मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हाँ, हमारे साथी जो हैं मैदान में वो सारे अटल हैं और सारे लगन के साथ काम कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने 25 सितंबर को अपनी रैली उचाना में रखी है, उसके पीछे कोई कारण? मैं तो बारी बारी कहता हूँ कि चक्रव्यूह उचाना है, और उस चक्रव्यूह को पहले भी तोड़ा था, अब भी तोड़ेंगे। तो हर नेता दुष्यंत को ही क्यों टारगेट कर रहा है? ये तो उनसे पूछो। उनके आगे राजनीतिक तौर पर मैं खतरा हूँ या एज के तौर पर एडवांटेज के साथ खतरा हूँ, ये तो उनको पता है। मगर सबके आगे एक चैलेंज तो मैं हूँ, और इसीलिए मेरे को टारगेट किया जाता है। मगर क्या मैं कमज़ोर पड़ा हूँ? सैनी साहब को कह देता हूँ, इन्हें लोग कह देता हूँ, पहले से भी ज़्यादा ठाडा हूँ और पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ूँ। आपने कहा कि बीजेपी इस टाइम हाशिए पे है, तो कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो आज इस हालत पे है कि टिकट बंटवारा नहीं हो पा रहा, और बारी बारी उनका प्रभारी तारीख पे तारीख दे देता है कि CWC बैठेगी। अब ये CWC बैठेगी, फिर अध्यक्ष तक बात जाएगी, फिर टिकटें बटेगी, टिकट बटने के बाद बिखराव होगा, और उस बिखराव को कितना रोक पाती है कांग्रेस, जब पता चलेगा कि कांग्रेस की स्थिति है। आपने उनके प्रभारी की बात की, तो आपने उनके प्रभारी का बयान देखा, लगातार बयान बदल रहे थे। कभी कह रहे थे MLA ही CM बनेगा, कभी MP भी बन सकता है, बार बार दबाव में उनको जो बयान बदलने पड़े। कांग्रेस पार्टी के अंदर और बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, टिकट किसको मिलेगी, हरियाणा का कोई व्यक्ति तय नहीं करता। ये सब दिल्ली में तय होकर आता है। और मैं आज कह सकता हूँ, आज हुड्डा टिकटें ज़्यादा लेके बांट लेगा, के बेरा कल शैलजा को बना दे। क्या ही भरोसा है? भजनलाल जी सरकार लाए थे, हुड्डा बनाया था। बंसीलाल जी सरकार लाए थे, भजनलाल बनाया था। ये तो समय की बात है। कांग्रेस ने तो ये बदलाव देखा है। आपने आंध्र प्रदेश देखा, आपने कर्नाटका देखा, और बीजेपी में देखो ना, भजनलाल शर्मा कैसे आए, मोहन यादव कैसे आए, किसी ने सोचा ही नहीं था संगठन में। तो ये तो बात राष्ट्रीय पार्टियों के कन्फ्यूजन की। हरियाणा की जनता अपना हित जानती है, और अपने हित में वो जननायक जनता पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। दुष्यंत जी, पहले उस पर कार्रवाई हुई रावदान सिंह पे, उनके बेटे पे, फिर सोनीपत के विधायक पे। अब 834 करोड़ की संपत्ति हुड्डा की जो जब्त की गई है, कुर्क की गई है। देखिए, ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है, और ये लैंड स्कैम केस उस समय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 2011-12 में उठाया था, और उसी के बाद लोग जागरूक हुए थे कि किस तरीके से ज़मीन की दलाली कितने बड़े लेवल पर हो। और अभी तो ये एक केस है, आप देखिए बहुत से ऐसे केस अभी और इनके बीच में दर्ज होने हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनकी अभी कार्रवाई भी शुरू नहीं, और अटैचमेंट शुरू हुई है। मैं तो चाहता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। पिछले मैनिफेस्टो में आपने 5100 पेंशन की बात की थी, इस पर क्या इरादा है? देखिए, हम अपना 5100 का वादा वैसे ही रख रहे, और ये ज़रूर कहूँगा कि पिछली बार क्योंकि हमारे एजेंडाज बहुत प्राथमिक थे, 75% कानून भी था, महिलाओं को 50% भी था, इस बार गवर्नमेंट बनने के 24 घंटे के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें। दुष्यंत जी, कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने का मलाल है आपको? कि बीजेपी के साथ गया? बीजेपी में गया, बीजेपी के साथ अलायंस में गया। अलायंस के अंदर मैंने अपनी बात भी मनवाई है। अगर मैं अलायंस में ना जाता तो क्या 10 विधायकों के साथ 75% कानून ला पाता? और छोड़ो, ना जाता
तो ये शायद मेरे जो आज 7 भागे हैं पहले दिन भाग जाते, क्या मैं चाबी भी बचा पाता? अचका वाला हालत है। तो ये चीज़ तो जनता भी जानती है और हमने काम कर कर दिखाया है। आज किसान को फसल खराबे का 30 दिन में पैसा उसके खाते में देना है, फसल बेच के आता है 2 दिन में पैसा उसके खाते में आता है। बीसीए को, कुम्हार को, नाई को, तेली को, जोगी को पंचायतों में कब हिस्सेदारी मिली थी? आज 8% रिजर्वेशन तो दुष्यंत ने दी। आज हमारे हिसार का एयरपोर्ट बन रहा है। कल आपने देखा होगा यूनियन कैबिनेट ने जो हमने प्रपोजल रखा 2000 करोड़ उसके लिए सैंक्शन किया, एयरपोर्ट बन रहा है। क्या ये बन पाता? क्या सिरसा जिले में जहाँ आप पत्रकारिता करते हो जो सड़कें बनी है 20 साल बाद, क्या ये बन पाती? 5 साल मनोहर जी ने भी एक सड़क नहीं बनाई थी और 10 साल हुड्डा साहब तो रोहतक का बॉर्डर क्रॉस करते ही काम रोक देते थे। जींद हो, हिसार हो, फतेहाबाद हो, सिरसा हो, कैथल हो, भिवानी हो, इन जिलों में तो विकास ही अब हुआ है। तो दुष्यंत जी क्या कहना चाहेंगे, इस बार फिर मौका मिलता है तो कौन से बड़े काम रह गए हैं जो आप करेंगे? नहीं, नए लेके आएंगे वादे। रहा तो एक 3000 पहुँचाई है पेंशन, उसको 5100 करना है, मगर नए वादे, नई घोषणाएं लेकर आएंगे। अब हमारी बहनें आंगनबाड़ी की, हमारी बहनें हैं जो मिड डे मील बनाती है, आशा वर्कर है, इनके लिए किसी ने कभी कोई योजना नहीं घोषित की। हम लेके आएंगे कंसोलिडेटेड और इनको जॉब सिक्योरिटी भी, और जॉब सिक्योरिटी के साथ एटलीस्ट एक मिनिमम सिक्योरेंस हम देंगे कि महीने का ये अलग अलग योजनाओं में जो लाभ लेती है इतना उनके घर में आए कि उनका घर चल सके। मेरा लास्ट सवाल है, दुष्यंत जी क्या दावा करते हैं इस बार भी सत्ता की जो है ताला चाबी आपकी से ही खोलेगा? इस बार त्रिशंकु विधानसभा सामने आ रही है, आप भी मानते हो, सारे जानते हैं, और मैं ये मानता हूँ पिछली बार तो हमने लड़कर, चाबी हमारी थी, ताला बीजेपी के हाथ में था, खोला था। इस बार चाबी भी हमारी होगी, ताला भी हमारे हाथ में होगा, कोई पीछे खड़ा होगा तो मोस्ट वेलकम। तो ये थे दुष्यंत चौटाला जिन्होंने दावा किया कि त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, हंग असेंबली के चांस उनको ज़्यादा लग रहे हैं। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।